तो दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पहले दिन से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। किसान अब 12 दिसंबर को देश भर के टोल नाकों को फ्री करने की तैयारी में है, जबकि 14 दिसंबर को देश भर में बीजेपी नेताओं के घेर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की योजना है। यही नहीं, आपको बता दें कि सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। 12 दिसंबर को किसानों ने जयपुर दिल्ली और आगरा दिल्ली रास्ता बंद करने की चेतावनी दी है। और संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ दिल्ली से इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, फिलहाल 16वां दिन है किसानों के आंदोलन का। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कृषि मंत्री की तरफ से, उसे दोबारा देखने के लिए अपील की है किसानों से। दूसरी तरफ किसानों का कहना है, खासकर राकेश टिकैत का भी बयान भी सामने आया है कि एक कदम सरकार पीछे खींचेगी तभी तो किसान एक कदम पीछे खींचेगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए किसानों का अब पूरा फोकस जो है वो कल के ऊपर आकर टिक गया है। यानी 12 दिसंबर का जो किसान आंदोलन में किसान नेताओं ने ये घोषणा की थी कि 12 और 14 दिसंबर को जो है आंदोलन को अब जो है देशव्यापी बनाया जाएगा और अधिक तेज किया जाएगा। उसकी तैयारी और उसी रणनीति पर पूरी तरीके से अमल करने के लिए किसान अब जो है उनकी शुरुआत, उनकी कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में किसानों का कहना है कि कल जो है यानी 12 दिसंबर को किसान जो है वो देश भर के जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर वो प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों की योजना है कि जितने देश भर के टोल प्लाजा हैं उनको टोल फ्री किया जाएगा कल। और किसानों की ये भी योजना है कि जो दिल्ली जयपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग है और दिल्ली आगरा का, उसको जो है जाम कर दिया जाएगा। एक तरीके से किसान सड़कों पर होंगे। अब आंदोलन जो है हमें और भी तेज जो गति से किसानों का है वो देखने को मिलेगा देश भर में। उसके लिए किसान पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने आगे आकर किसानों से अपील की है कि वो अपने आंदोलन को तेज करने की बजाय जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, जिन्होंने किसानों की वार्ता के दौरान और लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कृषि कानून हैं और किसानों की मांगे हैं उनको लेकर के विस्तार से बातें की हैं, उस यूट्यूब वीडियो को प्रेस वार्ता के प्रधानमंत्री ने किसानों से सुनने की अपील की है, बजाय इसके कि वो अपने आंदोलन को और अधिक तेज करें। निश्चित तौर पर कविता, लेकिन अब कश्मकश की स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन किसान अपनी रणनीति पहले ही यहाँ पर बना चुके हैं। अब आने वाले वक्त में स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि 14 दिसंबर को खासकर कहा गया है कि पूरे जो देश भर में जो है जो बीजेपी नेता हैं उनका घेराव किया जाएगा और दिल्ली कूच किया जाएगा। ऐसे में स्पष्ट तौर पर दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि एक बार फिर यानी कि किसान जो है दिल्ली एंटर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसानों की जो योजना है, किसानों ने अपने संबोधन में टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, यहाँ से लगातार पुरजोर ढंग से ये आह्वान किया है कि 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को जो है इस तरीके की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के जो महत्वपूर्ण करीब 6 जो बॉर्डर हैं उनको जो है सील कर दिया जाएगा। दिल्ली की एक तरीके से सांस रोक दी जाएगी। यानी दिल्ली आने जाने वाला मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वाहन है, वो ना तो दिल्ली में प्रवेश कर सकेगा और ना ही दिल्ली से वो बाहर जा सकेगा। किसान दिल्ली की हवा पानी एक तरीके से पूरी तरीके से बंद करने वाले हैं, सांस रोकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अब जो है स्थिति वो काफी मतलब जो है हम कह सकते हैं कि वो चिंताजनक होने वाली है। किसान जो है अड़े हुए हैं लगातार और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन जो है अब वो देशव्यापी रूप में सबके सामने आए। उनकी मांगों को सरकार जो है एक तरीके से माने। इस सरकार को मजबूर करने के लिए वो दबाव डालने की रणनीति है किसानों की कि वो कोशिश करेंगे कि इसको देशव्यापी रूप में अब आगे लेके जाया जाए। लेकिन कविता, यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे आंदोलन को लेकर इसका ध्रुवीकरण हो रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी तरीके की राजनीति यहाँ पर कर रही हैं। हरियाणा के अगर संदर्भ में बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हरियाणा के जो किसान हैं वो इस कानून से खुश हैं, हरियाणा के किसान जो हैं वो इस आंदोलन में नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि तमाम जो राज्यों से किसान यहाँ पर जुट रहे हैं। अब समस्या यहाँ पर क्या है, क्योंकि किसान पहले कह रहे थे कि संशोधन यहाँ पर किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब सरकार उसके लिए तैयार हो गई है तो किसान कह रहे हैं जी पूरा ही जो कृषि बिल है उसे
कृषि जो कानून है उसे वापस लिया जाए? देखिए, ये दो तरह की मतलब बातें सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हैं, अगर किसान कुछ मांगे रखना चाहते हैं तो सरकार उनको भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों का पक्ष देखा जाए तो किसान साफ तौर पर टिकरी बॉर्डर में भी कह रहे हैं, सिंगू बॉर्डर, हर बॉर्डर जहां पर उन्होंने जाम किया हुआ है वो कह रहे हैं कि हम केवल पंजाब का किसान नहीं है, हमारे यहाँ पर हरियाणा की भी भागीदारी है, गुजरात की भी है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है और दक्षिण भारत से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अगर संशोधन के लिए तैयार है तो क्या जो कानून जो बनाया गया है उस कानून को रद्द करके दोबारा से कानून नहीं तैयार किया जा सकता जिसमें किसानों की मांगों को शामिल कर लिया जाए। और किसान दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के सरकार केवल घोषणा कर रही है कि एमएसपी को जारी रखा जाएगा, जबकि सरकार ने जो वित्त वर्ष 2019-20 में जो एमएसपी तय की थी धान के लिए और गेहूं के लिए, उस एमएसपी का जो तय कीमत है उसके आधार पर अभी खरीद नहीं की जा रही है। सरकार ने एमएसपी से खरीदी की मनाही कर दी है मंडियों में, तो किसान को जो है अभी भी समस्या है। तो किसान कह रहा है कि केवल एमएसपी को लेकर के घोषणा से बात नहीं बनेगी, सरकार को हमें जो है कानून हमें देना पड़ेगा एमएसपी की गारंटी के साथ। जी, निश्चित तौर पर कविता, लेकिन जिस तरीके से अभी किसानों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लगातार आप इस खबर को कवर भी कर रही हैं, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं, किसानों के दिल में क्या है? क्योंकि किसानों ने तो साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि हमें जब तक यहाँ पर बैठना पड़ा हम बैठेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन पीछे हटने को हम तैयार नहीं है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कृषि मंत्री, कानून मंत्री, तमाम जो केंद्र स्तर पर तमाम बड़े मंत्री हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया है, वो किसानों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन अब इसका क्या हल निकल पाएगा? क्योंकि बातचीत तो 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत अभी नहीं हो पाई थी। तो क्या इस ओर अभी ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है कि एक बार फिर से टेबल टॉक पर आकर ये सिनेरियो टिकेगा, कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, बातचीत की जहां तक बात है उसके लिए किसान भी सहमत हैं और सरकार भी सहमत है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत जिस दिशा में अभी आगे बढ़ी है इस आंदोलन को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के, उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है, जिसकी वजह से लगातार ये जो बातचीत है ये विफल साबित हो रही है। अब आने वाले दिनों में किसानों का हालांकि ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि हमारे आंदोलन की वजह से आम जनजीवन बहुत अधिक जिसे हम कहते हैं प्रभावित हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारी मांगों को अगर नहीं सुना गया, हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो हमारा आंदोलन तेज करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आगे जो है ये आंदोलन और सरकार की जो कवायद है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या बातचीत की शुरुआत हो पाती है, क्या किसान उसके लिए आगे आएंगे या सरकार उसके लिए आगे आएगी या बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन फिलहाल तो गतिरोध की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बनी हुई है धरातल पर, कोई भी सुधार इसमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आंदोलन किसानों का ये कहना है कि वो और ज्यादा तेज होने वाला है, देश भर में कल से उसकी शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर किसान डटे हुए हैं, किसानों का कहना है कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि कृषि कानून हमारे हक में नहीं है, आप इन कृषि कानूनों को वापस